अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। जी। क्या मसला था आपको? मसला था 10 ईयर्स से लगातार शरीर में पेन और मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। हुँ, तो उसमें डॉक्टर ने कई रिपोर्ट आई, अच्छा। सीटी स्कैनिंग वगैरह हुआ, जी, अल्सर बताया गया, किडनी जी, किडनी में इन्फेक्शन बताया गया, जी, बीपी हाई, फिर जी, अल्सर का शिकायत, फिर ऑपरेशन के यूट्रस का ऑपरेशन के लिए जो पेन आया था। जी, तो ये सब कराते-कराते मैं स्टॉप कर देती थी, जी, लेकिन वो बीमारी होता ही नहीं था। अच्छा। तो लगातार 10 साल से इस तरह चलता रहा, तो इस बीच में मैंने हुँ, मेवात गई हुई थी। जी, किसी के कहने पे हो सकता है कि रूहानी कोई मसला हो। हुँ, मेवात में वहाँ पे मौलाना के पास बताए? जी, मौलाना हुँ, के पास गई तो उन्होंने मौलाना क्या कहा? उन्होंने कहा कि जादू किया हुआ है, जिन्नात छोड़ा गया है, हुँ, इस तरह का हुँ, हुँ, उन्होंने बताया। तो और कुछ ताबीज़ात वग़ैरह दिया उन्होंने। हुँ, तो ताबीज़ात लेके आने के बाद जब मैंने उसको पानी में डाल के उसको पीना स्टार्ट किया, तो उससे और ज़्यादा हुँ, तबीयत बिगड़ गई। जी। तो उन्होंने कुछ बताया आपने कुछ पैसे लेकर 1 डेढ़ लाख रुपया कुछ लेकर हाँ, उन्होंने ये कहा था कि फिर नेक्स्ट टाइम जब किसी मसले से जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि जी, 1.5 लाख रुपया अगर हम आपको देंगे, अगर कहीं भी आपको अगर सही हो गया तो। जी, डेढ़ ये लाख रुपए दुनिया, हाँ, देंगे अगर यहाँ इलाज दुनिया सही में करके किसी बताएँ। कोना में सही नहीं हो सकता, क्या बताया दुनिया के किसी कोने में सही नहीं सही होगा? नहीं हो सकता। तो अच्छा, तो कुरान बहुत, से भी सही नहीं होगा? हाँ, तो कुरान तो हर चीज़ के लिए शिफ़ा है। तो वही मैंने सोचा, मेरे मन में यही लगा कि नहीं, जब कुरान से अगर शिफ़ा नहीं मिलेगा तो किसी दुनिया में किसी चीज़ से नहीं बेशक, मिल सकता। बेशक सही बात है। तो लोग ये लोग दावे करते हैं, हज़ार दावे करते हैं कि मेरे मेरे पास ही इलाज होगा, किसी के पास नहीं होगा। नहीं, ये लोग डराने के लिए करते हैं। कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर ईमान वालों को पकड़ के पैसा खाने के चक्कर में जो लोग ये कहते हैं, हुँ, दावे क़स्में खाते हैं कि भाई कुरान में हर बीमारी की दवा है। अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा कहा है। वनुनज़्ज़िलु कुना वनुनज़्ज़िल क्या है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुआ शिफ़ा। तो अल्लाह ने यहाँ कुरान को शिफ़ा कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि दवा कहा। अगर दवा होता तो एक बीमारी के लिए दवा होती। तो अल्लाह ने सारी कुरान को शिफ़ा कहा, हर बीमारी के लिए अल्लाह ने दवा बताया है, तो शिफ़ा बताया। हर बीमारी के लिए कुरान का इलाज है। तो जो लोग दावे करते हैं, वो झूठे दावे करते हैं। उसके बाद आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो मैं बाहर का इंटरनेशनल रुक़ैया शरीफ़ सुन रही थी, तो मुझे उसी से पता चला था कि मुझे कुछ असरात है रूहानी। जी, जी। तो इस सिलसिले में मुझे लगा कि एक बार पेन हुआ, मुझे हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जी। मुझे लगा कि मुझे थेरेपी लेना चाहिए। जी, जी। तो वहाँ जाने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो वहाँ 10,000 रुपए चार्जेस था। अच्छा, तो मैंने कहा जाऊँगी, 1 दिन पहले ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हमें जाना है दिखाने के अच्छा। लिए। उसी दिन मैंने क्या किया, रुक़ैया सुनना स्टार्ट किया। जी, तो उस रुक़ैया में यही चीज़ था कि जिन्नात अगर शरीर में हो, जी, तो लेफ्ट हाथ और पैर में वो अटैक करता है। जी। तो उसमें शरीर पेन होता है। तो मैंने हुँ, उसको जैसे सुनना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे रिलीफ़ मिल गया। अच्छा। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें मेरा कोई ना कोई मसला ज़रूर है। हुँ, हुँ। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि इंडिया में रुक़ैया सेंटर कहाँ पे है। जी, फिर जैसे मैंने यूट्यूब में सर्च किया, तो फिर जी। ये मानवीय रुक़ैया सेंटर आ गया था सामने। अच्छा, अच्छा। फिर इसी से मैंने जी। कॉन्टैक्ट किया। तो उसके बाद आप कहाँ से बताया? कहाँ से आए आप? ये दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली से आगे है एनसीआर गुड़गाँव। अच्छा, अच्छा। तो ये मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले? 2 मंथ्स हो गया। हाँ, जो अमल मैं आपको दिया हूँ, कोई ताबीज़ पलीता दिया हूँ? नहीं, कोई कुछ नारियल, भी नहीं, नींबू वगैरह, कोई ऐसा कोई चीज़ें गाड़ने के लिए, कुछ कोई भी ऐसा नहीं, कुछ कपड़ा माँगा हो या कुछ माँगा हो? कोई कुछ भी नहीं। पलीता नहीं दिया हूँ, कोई चीज़। जो हदीस में है कलौंजी, शक्कर, लौंग और तेल, पानी, ज़ैतून का तेल दिया हूँ, शहद दिया हूँ, कलौंजी दिया हूँ, बस यही दिया हूँ। बस और यही। कुरान पाक पढ़ने के लिए दिया हूँ, जी, कुरान जी। पाक सुनने के लिए दिया हूँ। इसी में आपको जब पहली मर्तबा मेरे पास रुक़िया में बैठे, तो क्या तकलीफ़ महसूस हुई आपको? कैसे लगा उस वक़्त में? फर्स्ट टाइम रुकैया में मुझे हुँ, ऐसा लगा कि कोई चीज़ आके यहाँ पे ब्लॉकेज दे रहा है। अच्छा, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, जी, फिर नोज़ में आके अच्छा, वाइब्रेट करने लग गया था। जी, हुँ, और वो शरीर में घूमता रहता था, कभी ऐसा जी, लगता जी। है गोश्त फटक रहा है। उसके बाद से अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत बेटर, हुँ, 70-80% बेटर हो गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, अल्लाह का शुक्र। इंशाअल्लाह ये अल्लाह भी का ख़त्म शुक्र। हो जाएगा। अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है, ये भी जी, ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह सारे जिस्म में जो-जो बीमारियाँ वो दिया है, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग आपको ये बता रहे थे कि बहुत सारे लोग पागल कहते हैं, जी, ये मुझे कहते हैं पागल भी मैं तो इसलिए जी, सबको यही कहना चाहूँगी जी, कि अगर डॉक्टरी इलाज से कहीं नहीं ठीक हो रहा जी। है, तो ये रूहानी मसला भी हो जी, सकता देखिए है। मैं यही कहता हूँ, जो लोग कहते हैं पागल है, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर के पास बताइए। भई हर बीमारी का इलाज कुरान में है, पागलों का भी इलाज कुरान में है। मरने वाले लोग कुरान से ठीक हो रहे हैं, तो पागल लोग कैसे ठीक नहीं होंगे? हाँ, डॉक्टर का असबाब के ज़रिए से बताना है, सही बात है। डॉक्टर के साथ ये कुरान का भी इलाज कराना है। डॉक्टर के साथ कभी दम करवाइए, किसी खुद दम करिए,
सूरह फ़लक, सूरह नास पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के और रोज़ कुरान की रिकॉर्डिंग सुनते जाइए। और जो-जो चीज़ें हदीस में अल्लाह के रसूल ने बताया है, सारी चीज़ों को अपनाते हुए डॉक्टर का भी इलाज कराइए, अच्छे-अच्छे पागल लोग भी ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते तो हैं। लोग कहते हैं पागल है भई डॉक्टर के पास बताओ, डॉक्टर के पास ठीक हुँ, होगा, ये दवाएँ करो, वो दवाएँ करो। हाँ, ठीक ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन अल्लाह की तरफ भी तवज्जो होना है, दुआएँ भी माँगना है और अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो तरीका भी इख्तियार करना है, तब जाके ये बीमारियाँ ठीक होगी। ठीक है, और कुछ कहना है आपको? बस यही कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर मसला से सही नहीं हो रहा है, मेडिकल जी, ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर जी। मतलब कि टेस्ट करवा के देखें, रूहानी कोई जी, जी, मसला सही हो बात। सकता है। सही बात है, सही बात। क्योंकि इसमें हमारा खुद का नुकसान है, सही क्योंकि बात। लोग हमें पागल साबित कर देते हैं सही बात है, कि हम सही पागल हैं, हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जी, जी। पूरा रात मतलब कि मैं नहीं सोती थी कभी भी। जी, जी, मुझे जी। ये नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है मेरे जी, साथ। जी। सपने कैसे आते थे आपको? सपने भी अच्छा नहीं मतलब सब रात को तो नींद आती ही नहीं थी। हुँ। सुबह होने के 10 बजे के बाद मुझे ब बहुत सोती जी, थी। जी। इस तरह का हुँ। मसला था। बीपी का ट्रीटमेंट मतलब काफ़ी जी, चला। जी। हाई-फाई हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट चलाए। अच्छा। हमेशा बीपी के कितना खर्च टेस्ट किया करते थे। डॉक्टरों के पास आपने? बता नहीं सकती 10 अंदाज़ साल से अंदाज़ा अंदाज़ा बहुत लगभग हो चुका होगा। 2 लाख, 3 लाख ज़्यादा कितना? ही हो गया होगा क्योंकि हुँ। बड़ा से बड़ा हमने हॉस्पिटल का फंड किया था अच्छा, वहाँ पे। अच्छा। तो लगभग कितना खर्च किया होगा अंदाज़े के हिसाब से? 5 लाख किया हाँ, होगा। आप 5 लाख के आस-पास समझ हुँ, आम सकते हैं। लोगों के पास? नहीं, आमिरों के पास मेरा ईमान जी, खराब नहीं हुआ। एक जगह जी। सिर्फ़ ज़रूर गई थी। गए हैं वहाँ पर उसने ऐसे ही कहा फिर वहाँ से वापस आ गए हाँ, आप। वापस तो अल्लाह ने आमिलों के चक्कर से बचा दिया। आप बस कुरान के ज़रिए से आपका इलाज हो गया इलाज अल्हम्दुलिल्लाह। भी हो गया और अल्लाह भी मिले। बेशक, बेशक। सबसे अल्लाह बड़ी अल्लाह बात ये पे है, यकीन भी सही रास्ता मिल मज़बूत गया हो आपको गया। सबसे हाँ, इलाज होना नहीं होना, चाहे हमारी ज़िंदगी मौत इसी में हालत में गुज़र जाए लेकिन ईमान जो है हमारा हाँ, अल्लाह ईमान मज़बूत हुआ है। मज़बूत हो जाए और ऐसा ईमान रहे मज़बूती की हालत में हमारा इसी हालत से दुनिया से रुखसत हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, अपने ईमान को कमज़ोर नहीं बेशक। करेंगे। ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को, आपके घरवालों को हर तरह से बला मुसीबत से दूर करे और हासिदिन से, जादूगरों से हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।